जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद हम देखेंगे मैक्सिमम ZBrush 2023 या जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है, डबल क्लिक एंड इसमें जाने के बाद एक फोल्डर मिलेगा ZBrushes लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ZBrushes, इसके अंदर आके आपको जस्ट राइट क्लिक एंड पेस्ट कर देना और कुछ नहीं है। फाइन। तो अभी मैं इसमें भी थोड़ा सा डिटेल्स कर लेता हूँ। और यहाँ से सोलो मोड पता है ना सबको? इसको भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, इसमें काफी कम डिवीजन है, कुछ मैंने इतना डिवाइड कर लिया। अभी हम इसमें ट्रिम डायनामिक लेते हैं और ऐसे इसमें बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। हमेशा बिक जाता इसमें भी हूँ। हम थोड़ा बहुत ये चीजें डाल बताओ देंगे। तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ अब यहाँ पे एक तुम दिक्कत क्यों हो रही बिकोगे है, मेरी मैं दुकान इस में? साइड में कर रहा हूँ, अंदर भी हो रहा है। यहाँ तो ठीक है क्योंकि सिमेट्री बाहर तो, लेकिन अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑटो मास्किंग ऑफ है। तो इसके लिए मैंने बताया था ब्रश सैंपल्स, सैंपल्स में था ना? कहाँ था? अच्छा बताया ही नहीं। हाँ। कहाँ है मास्किंग बताओ? तुम लोग को ना मैं ZBrush पढ़ाऊंगा ही नहीं अगर तुम लोग को कुछ याद नहीं रहेगा तो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम लोग को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है फिर। और कोई तो कह रहा है बताया ही नहीं। ऐसे हमने ये करना, ठीक है। तो एक आध आप इसमें भी कट्स लगा सकते हो। एक आध कट्स जैसे आप यहाँ पे जाके ब्रश में, ये जो आपके पास वो आती ब्रश पैकिंग से भी आप ऐसे कट लगा सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर करना है उसके लिए मैं इसको और डिवाइड करता हूँ। अगर ब्लरीनेस आ रहा है काम करते वक्त या पिक्सेलेटेड दिख रहा है तो आपको डिवाइड और करना है। तो इसमें भी अगर हम इसका डॉट्स में जाके करेंगे तो ऐसे नॉर्मल लाइंस भी हम काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब इस पार्ट में आते हैं, ये रस्सी वाला पार्ट है। रस्सी बोले तो रस्सी नहीं है, कपड़ा टाइप का कुछ बना हुआ है बिल्कुल ठीक। ये मैंने माया से भी थोड़ा सा डाला हुआ डिटेल्स, लेकिन यहाँ ZBrush से भी मैं डालूंगा। इसमें सिमेट्री ऑन है,
पहले लो पॉली से स्टार्ट करना है डिविजन, ठीक है, लो डिविजन से, और इसमें भी ऑटो मास्किंग मेक श्योर दैट ऑन हो, दैट इज मास्क। शुरू करते हैं। Do like this with the help of clay builder brush. बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। ठीक है, बोर ऐसे आप करता है डिटेल्स तू? निकाल मैं यूथ सकते हो का ना। फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक थोड़ा सा जाता हूँ। स्मूथ कर दें। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से इसमें भी सेल होता करेंगे है क्या? थोड़ा सा। बताओ तुम तो क्यों बिकोगे अगर अभी मेरी दुकान डिवीजन में? देखो सर मैं 7th सेफ पे डिजाइन में, हूँ, हमेशा बिक जैसे जाता मान लो हूँ। मेरे को 4 पे बोर आना करता है है तू? मैं या यूथ का नीचे वाले फेवरेट हूँ, डिवीजन इंस्टा जाना पे है, तो एक वायरल तो हूँ। तरीके यहाँ वायरल से होने मैं से से सेल होता है ड्रैग क्या? कर करके आ सकते हैं। बताओ तुम क्यों इसी बिकोगे तरह मेरी क्या कि मैं अगर दुकान शिफ्ट में? डी सर मैं दबाएंगे सेफ तो हम डिजाइन नीचे हूँ, आएंगे हमेशा डिवीजन बिक में, जाता शिफ्ट हूँ। डी। बोर करता है तू? मैं देखो यूथ का नीचे हो रहा है। फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है तो क्या? 4th या 3 पे आके इसकी और डिटेलिंग करते हैं। बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर फिर थोड़ा सा इसको स्मूथ करेंगे। एक डिवीजन ऊपर जाके स्मूथ करने से ना ज्यादा अच्छे से क्लीन होता है। सेम डिवीजन पे पूरा स्मूथ कर देता तो ये फिर इरेज हो जाता पूरा ना, वहीं पे मिक्स हो जाता।
किस डिवीजन में कौन सी डिटेल निकालनी, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। ये कोई बता नहीं सकता, ये रट्टा नहीं मारना होता है। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा सा उभरा हुआ सा उसका आउटलाइन चाहिए, थोड़ा स्टाइलाइज लुक में, इसीलिए मैं ऑल्ट दबा के कम सब डिवीजन पे डायमेंशन नोट्स को बाहर निकालता हूँ। आप तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है, कोई चीज बंधी है। सही है। अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स डालते हैं। इसमें मैं फिर ऐसे और भी लाइंस लगाऊंगा। यहाँ से मैं स्टैंडर्ड ब्रश लेके अल्फा में जाके कुछ ऐसे अल्फा ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास 62 या 61। इसको लेके अगर आप ऐसे करते तो ये जो लाइन्स में भी आता है, ठीक है। हल्का कम इंटेंसिटी के साथ ट्राई करो। बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ और डिजाइन हूँ, इसको हमेशा बिक शिफ्ट से जाता थोड़ा हूँ। स्मूथ करो। बोर करता है तू? मैं यूथ का नेक्स्ट डिवीजन फेवरेट में हूँ, जाके इंस्टा पे वायरल। बताओ तुम क्यों बिकोगे मेरी दुकान में? सर मैं सेफ डिजाइन हूँ, हमेशा बिक जाता हूँ। बोर करता है तू? मैं यूथ का फेवरेट हूँ, इंस्टा पे वायरल हूँ। वायरल होने से सेल होता है क्या? हम बात करते हैं सैंडल की। हैंडल में बताओ तुम कैसे क्यों करेंगे? बिकोगे मेरी हैंडल वुड दुकान का में? है, सर तो मैं सेफ वुडन डिजाइन। इफेक्ट इसमें डालना है, तो कुछ आपके पास वुड के ब्रशेस आएंगे, उनको यूज करना है। तो देखो क्या है कि इसमें भी हम थोड़ा सा डिटेल्स तो देंगे पहले। नॉर्मल मतलब थोड़ा स्कल्प्टेड फील ना, स्टाइलाइज्ड फील तभी आएगा जब आप क्ले बिल्डअप लगाओगे, ठीक है। Just a minute। जो हैंग हो रहा है, पता नहीं पीसी में सही से चल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे जाके डैमेज स्टैंडर्ड ले लेते हैं, सॉरी क्ले बिल्डअप ले लेते हैं। और क्ले बिल्डअप लेके इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे। एक साइड में है। ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम हल्का हल्का इसको स्मूथ भी करेंगे। तो वो जो एकदम राउंड सॉफ्ट था ना, उसको भी हमने थोड़ी सी जिब्रस वाली फील दे दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ना जिब्रस में आने के बाद भी वैसे ही फ्लैट छोड़ देते हैं। मैश को फ्लैट नहीं छोड़ना है आपने, खास करके स्टाइलाइज को तो बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा आपका स्टाइलाइज्ड इफेक्ट आना चाहिए ना, लकड़ी का है।
सोलो कर देते हैं। बीच में वो जो डबल स्ट्रोक्स है ना सिमेट्री टाइप के, वो नहीं नहीं दिखाने, दिखने नहीं चाहिए। डी दबाओ, एक बार और डिवाइड हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दो। अच्छा, अपना यूएसपी बताओ। यस सर, मैं सेफ कलर हूँ, सबको सूट करता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, अपना यूएसपी बताओ। यस सर, मैं अच्छा, अपना यूएसपी बताओ। यस सर, मैं सेफ कलर हूँ, सबको सूट करता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, अपना यूएसपी बताओ। यस सर, मैं सेफ कलर हूँ, सबको सूट करता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, इस तरीके से थोड़े डिजाइन और ऐड करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा आपने ग्रूव्स क्रिएट कर दिया। ग्रूव्स अच्छे होते हैं लकड़ी में अगर आप डालोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे टॉप में भी करें ग्रूव्स का काम। वो पेशेंस बहुत चाहिए। ऐसे क्या है कि मेहनत करना नहीं है, बस क्लास में थोड़ी देर देखा, आधा घंटा पीसी में बैठे जैसे तैसे, फिर हाथ पैर मारे, थोड़े एक्सपेक्ट किया कि सर का जैसा बनेगा, नहीं बना, फिर छोड़ के साइड हो गए, फिर अगली क्लास में नहा धो के आ गए। तो ये जो रिपीटेशन अगर चला, फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, जहां हो वहीं रहोगे और पीछे चले जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ठीक है, एक बार में नहीं हो रहा है, दो बार में नहीं हो रहा है, तीन बार में नहीं हो रहा है, आप करते रहो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस। अभी मैं आपको ना एक बच्चे का काम दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। वो स्टूडेंट का बेसिकली क्या है कि अभी जस्ट नर्व्स मॉडलिंग खत्म होके ना, उन लोग की पॉली मॉडलिंग जस्ट स्टार्टेड है। मैंने उनको क्या बता दिया, मैंने उनको भी बजूका भी नहीं बताया। सोचो, मैंने उनको नाइफ बनाना बताया, बस नाइफ देखा है ना, नाइफ बताया। स्पीकर मैंने जस्ट बोला कि ऐसे स्पीकर बनाना है बोल के उनको, मेरा एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है स्पीकर का, मैंने वो लिंक शेयर कर दिया था, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बोला अपने मन से जो मन करे वो बना के लेके आना।
तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को उनका काम। तो उस बच्चे ने क्या बोला, मतलब ऐसा नहीं कि उसका काम अच्छा है तुम्हारा बुरा है, ये बोलने के लिए नहीं काम दिखा रहा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब कल पूछा उससे, तो उसने बोला कि सर 14 बार बनाया तब जाके बना। कैन यू इमेजिन, 14 टाइम्स आप एक काम पे लगोगे, अगर नहीं हो रहा एक बार में तो, पर बना रहा 2 बार, कह रहा है ये 14वीं बार में सही बना, 14 टाइम्स। आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। नहीं होगा एक बार 2 बार में, किसी से नहीं होगा। अब यहाँ क्या होता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, बस हट गया। और जी ब्रश में तो नहीं होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि टूल्स और ब्रश हमें पता है क्या है। अब इनको आर्टिस्टिकली आपने यूज करना है बस, आउटपुट निकालने के लिए। तो टाइम क्योंकि अरिना के स्टूडेंट के पास बहुत है, ऑल्टरनेटिव क्लासेस है, तो बरसों तक यही करते रहो अपना घर पे, हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर आपको लगेगा कि हाँ अभी तो नहीं, चलो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, करते करते कल कभी आएगा नहीं और सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा। कल कभी नहीं आएगा। ये इसका ना मेरा जो सिमेट्री है वो थोड़ा सा होना पड़ेगा हमें। सिमेट्री है क्या? न्यू स्टूडेंट हो के भी मतलब एक उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो करेंगे। ये लग रहा है अब लकड़ी का जैसा, टेक्सचर डालेंगे तो बढ़िया लगेगा, लेकिन अभी हम डिटेलिंग और करेंगे क्योंकि मेरे पास वुडन ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लाइट बॉक्स में जाऊंगा, ये वुडन ब्रश भी मैं तुम्हें दे दूंगा। लाइट बॉक्स में जाएंगे, दे रखा है, ब्रश पे जाओ और यहाँ पे वुडन को भी आपने कॉपी करके डाल देना है। एक तो जी ब्रश में ऑटोमेटिक वुडन वुड मिलेंगी, ये बेकार है। जी ब्रश वुड के नाम से मिलेंगी, इसमें है ये। अब मुझे कहाँ क्या यूज करना है, जैसे ये वाला मैं लेता हूँ, थोड़ा डैमेज्ड वाला है, इसको हम थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में डालना है, ठीक है, रेजोल्यूशन बढ़ा के डालना है, लो रेज में नहीं डालना। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग रेक्टेंगल से करेंगे, देखो ये फिट आएगा। बैक फेस मास्क ऑन करके होता है ना कि जैसे जैसे यहाँ पे है, इधर की तरफ है। फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं जो थोड़े कम स्क्रैची है। मुझे बैक फेस मास्क ऑन करना रहेगा, कितनी अच्छी डिटेल्स आ रही है। थोड़ी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो।
थोड़ा स्मूथ। अब ये ले लो और इसको यहाँ पे लगाओ, सिमेट्री ऑफ करके लगाने, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसे दो बन जाएंगे। सिमेट्री को ऑफ करके ऐसे लगा लो, ठीक है। तो क्या बस ऐसे यहाँ ऊपर की तरफ लगा दो, बट यहाँ पे भी देखो आ रहा है ऊपर लगाने पे। तो हमें क्या करना है, इतना ही एरिया जस्ट यूज करना है, तो मास्क करेंगे। जब मास्क करेंगे तो ठीक है, कंट्रोल आई। उसके बाद ऐसे हम ये कर देंगे, कट हो गया, सही है। ऐसे आप यहाँ बीच में थोड़ा सा कर सकते हो। इसके लिए मैं डिफरेंट डिजाइन ले लेता हूँ, जैसे ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ से जैसे एक ब्रांच उठ के निकल गया, काटा हुआ है, देखो पीछे छप रहा है। बैक फेस मास्क वन, सही है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाल दो। हाइयर रेजोल्यूशन में जाना है, फिर डालना डिटेल्स। बहुत है, बाकी सबसे पेंटर से टेक्सचरिंग होगी तो मस्त लगेगा, ठीक है। तो इसमें गाइस इतना ही। अब यहाँ पे जैसे हमें थोड़ा नॉइजीनेस डालना है इसमें, अब डिवाइड करें 5-6 बार। जब मैं डिवाइड करूँ तो मैं यहाँ पे ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर जाएगा तो फिर हेवी हो जाएगा। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को आना है यहाँ पे, और इसको मैंने चूज कैसे किया, ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करो तो ये ऑन होगा, ऑल्ट के साथ इस पे क्लिक करो तो ये ऑन होगा। जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप। तुमको सब टूल में जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुमको इसमें थोड़ा नॉइज डालना है, तो नॉइज के लिए तुम यहाँ पे देखो ORB रॉक नॉइज के नाम से ब्रश है। ORB ब्रश के अंदर ORB, ये कौन है, ये फोटो कौन क्लिक कर रहा है? किसने किया? हाँ भाई बताओ, क्यों है? ठीक है, बैक। यहाँ से ऐसे आप ये कर सकते हो, लेकिन ये देखो पूरा जा रहा है, हल्का हल्का ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन इससे बेस्ट चीज बताता हूँ मैं आपको करना क्या है, यहाँ से डिवाइड करने के बाद ना पूरे में हमें नॉइज चाहिए। हमें अगर स्पेशल पार्ट में चाहिए तो हम मास्क भी कर सकते हैं, हमें पूरे में चाहिए। इस सब टूल में दो पुराना सा करना है, नॉइजी सा करना है। तो यहाँ पे सरफेस लिखा हुआ ढूंढो, कहाँ पे सरफेस, यहाँ पे सरफेस में नॉइज लिखा आएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने नॉइज पे क्लिक किया, ये छोटा सा नॉइज मेकर विंडो आ जाता है। अब नॉइज मेकर वैसे तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें नीचे दिख रहा है छोटा सा। आप इसको भी ऑल्ट और ऐसे क्लिक करके ऊपर ला सकते हो। और बेस्ट ट्रैक आप यहाँ पे फ्रेम कर लो,
क्योंकि फ्रेम पे क्लिक करो तो ये बीच में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये नॉइज आ रहा है, लेकिन नॉइज मेरे को कम ज्यादा करना है, उसके लिए सही, इधर भी नीचे भी बहुत सारी सेटिंग्स है। सेटिंग आपको तब तक नहीं छेड़नी जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो। तो यहाँ पे नॉइज का स्केल है, देखो इसको हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटी हो रही है, और बढ़ा रहे हैं तो बड़ी हो रही है। हमें किस अमाउंट में चाहिए वो हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है वरना मैश खराब हो जाएगा। मुझे इतना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हाइट को कम ज्यादा कर रहा है, तो नॉइज का स्केल क्या कर रहा है, उसको बड़ा छोटा कर रहा है, बड़ा छोटा कर रहा है, और ये हाइट को कम ज्यादा कर रहा है। मुझे अब बाकी सब सही लग रहा है, मैं ओके कर दूंगा। ये चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, हो गई। अब अप्लाई होने के बाद देखो, अभी वैसे तो अप्लाई हो गई है, लेकिन वैसे अप्लाई नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ स्मूथ भी करूंगा शिफ्ट से तो नहीं होगा। तो ये जस्ट एक प्रीव्यू है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सरफेस में जाके शिफ्ट से कर रहा हूँ तो स्मूथ भी हो रहा है। और इसी के साथ हमारा एक्स वाला प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ZBrush में मॉडलिंग करना डायनामिक्स के साथ। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहीं से स्फीयर को लेके या यहीं से ऑब्जेक्ट को लेके हम यहाँ पे मॉडल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक्स तो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है, प्लस और भी काम करना है आप लोगों ने, बहुत हो